एरोप्लेन ऊपर जा रहा था। खैर आज का दिन ही अच्छा हो गया है थोड़ा सा, तो टॉपिक पर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम घनश्याम सराफ है और स्पीड ब्रेकर चैनल में आपका स्वागत है। एक नए एक्सपीरियंस के साथ जो मेरे साथ हमेशा हुआ है उसके साथ मैं आपके सामने आया हूँ। और आज का टॉपिक है फेल ऑफन फेल फॉरवर्ड। अब इंग्लिश में ये टर्म होती है कि फेल फॉरवर्ड। दरअसल ये कुछ मोटिवेशनल स्पीकरों ने इस बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, पर ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो तो है ही नहीं, पर सक्सेस के जो प्रोसेस होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फेल ऑफन फेल फॉरवर्ड। अब कैसे है, देखिए फेल ऑफन ऐसा होता है कि आपको बार बार फेल होना पड़ता है। सफलता के रास्ते में आपको बार बार फेलियर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और फेल फॉरवर्ड होते हैं, मतलब पहले जहां आप फेल हुए थे उससे आगे आप फेल होते हैं। अब ये ज़रूरी कितना है ये हमारे जीवन के लिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अब देखिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ना थोड़ा सा सक्सेस और फेलियर को बहुत ज़्यादा वेटेज देकर डेफिनेशन दी गई है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमेशा यही बताया गया है कि लाइफ में सफलता ही सब कुछ मायने रखती है। ठीक है, फेलियर की कहीं कोई जगह नहीं है, किसी भी तरीके की किसी भी फेलियर की कहीं कोई जगह नहीं है। अगर आप फेल हो रहे हैं तो वो आपकी गलतियां हैं, वो आप सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम सक्सेस के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ गेटिंग देयर। आपको बार बार सफलता नहीं मिलेगी, कई बार आपको असफलता भी मिलेगी। अब ज़्यादातर बार आपको असफलता मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपका डेस्टिनेशन है उसमें आपको जो फेलियर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी और जो सक्सेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। पर होगा ये कि जो सक्सेस का जो वेटेज है वो बड़ा होगा। जो पिछले फेलियर होंगे उससे पहले के फेलियर को उन सबको वो कवर कर लेगा, तो ये ऐसा माना जाता है। अब फेल ऑफन इसी को कहते हैं कि आपको बार बार फेल होने की आदत होनी चाहिए सही डायरेक्शन में, और क्योंकि जब आपको सक्सेस मिलेगी तो वो बड़ी होगी, तो पिछले सारे फेलियर्स को कवर कर लेगी। अब फेल फॉरवर्ड का मतलब ये हो जाता है कि हम जिस पॉइंट पर अभी फेल हुए थे उस पर हमने सुधार किया, अब हम फिर से आगे बढ़े, वो वाला पॉइंट निकल गया। अब जो हमें सक्सेस मिली वो हमें छोटी सक्सेस मिली थी क्योंकि हमने सुधार किए थे, लेकिन आगे फिर जाके हमें फिर से एक फेलियर मिल गया। तो फेल फॉरवर्ड, हम पहले से आगे फेल हुए हैं। पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर इस चीज़ को पूरी तरीके से, इस फिलॉसफी को मैं बोलूँगा कि पूरा डिस्टॉर्ट कर दिया गया है। अगर आप गौर करेंगे तो जब हम सभी स्कूल में थे तो हम सबके जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते थे उसके पहले मंथली एग्ज़ाम होते थे, थर्ड मंथली एग्ज़ाम होते थे, सिक्स मंथली एग्ज़ाम्स होते थे, आज भी होते हैं। अब उसमें मैं तो कभी पास हुआ ही नहीं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो थर्ड मंथली और सिक्स मंथली एग्ज़ाम थे, चाहे स्कूल के देख लें चाहे कॉलेज के देख लें, उनका रिकॉर्ड मिलता नहीं है। पर मुझे अच्छे से याद है कि मैं आज तक कॉलेज में तक मैं पास नहीं हुआ हूँ उन एग्ज़ामों में जो कॉलेज लेवल पर होते थे, हमेशा फेल हुआ हूँ। पर हाँ, जो फाइनल एग्ज़ाम थे उन एग्ज़ाम में मैं एक भी बार फेल नहीं हुआ हूँ। अब आप ये मत पूछिएगा कितने परसेंटेज से पास हुआ हूँ, ठीक है ना, तो इसमें बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को गौर करिएगा कि जो उन एग्ज़ाम को लेने का जो साइकोलॉजी थी, उन एग्ज़ाम को लेने का जो मोटिव था स्कूल का, वो ये था कि देखिए आपका बच्चा जब बड़े एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेगा तो उसके पिछला जो एग्ज़ाम्स हैं वो एग्ज़ाम के डर से वो थोड़ा सा मजबूत बन जाएगा, क्योंकि वो पहले भी इस तरह के एग्ज़ाम रेगुलर इंटरवल पर दे चुका है। ठीक है, अब वो थर्ड मंथली में फेल हुआ, फिर वो सिक्स मंथली में पास हुआ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और वो फाइनल में जाके पास हो गया। तो जब काउंट करता था तब वो पास हुआ, मैं पास हुआ।
जब काउंट कर दे ही नहीं था, फेल थे। अब कोई मुझे बाहर थोड़ी ना कर देगा वहाँ से कि आप फाइनल एग्जाम में फिर पास हो गए पर आप थर्ड मंथली 6 मंथली में फेल थे, तो आप वापस जाइए फिर से पढ़ के आइए, वो भी क्लियर कर कर आइए। तो जब काउंट होना होता है तब मैंने एक बड़ी सक्सेस हासिल की, यही हमेशा होता रहा। पर लाइफ में हम लोग इस फंडामेंटल को आत्मसात कर ही नहीं पाते। हम हमेशा यही सोचते हैं कि नहीं, हमें हर छोटी बड़ी जो इवेंट है, जो हर छोटी बड़ी कंपेटेंस की जो मौका मिल रहा है वहाँ पर हमें सक्सेस ही मिलनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 100% स्ट्राइक रेट के साथ आप सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते, ऐसा है ही नहीं। आप प्लाटो को हिट कर जाएंगे, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे किसी न किसी एग्ज़ाम में, किसी न किसी कंपटीशन में आप फेलियर होंगे ही होंगे। बड़े से बड़े खिलाड़ी जो रह चुके हैं उनके साथ ये हो चुका है। 100% का स्ट्राइक रेट के आज तक इस धरती पे कोई है ही नहीं। तो इस चीज़ को बहुत कम लोग, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा तो हमारे बच्चे भुगतते हैं, क्योंकि हम इस बात को ध्यान ही नहीं दे पाते कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जब जिस दिन बड़ा एग्ज़ाम होगा उसकी सक्सेस मायने रखते हैं। तो हमें ये जो फेलियर हैं, जो उसकी तैयारी के लिए आज हमारे काम में आ रहे हैं। अब इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँ कि जैसे आपने कभी रेस देखी हो, फार्मूला 1 हो या किसी भी तरह की कार की रेस हो, तो उसमें लैप्स होते हैं, कई लैप्स होंगे। उन लैप्स को बार बार वहाँ से घूम घूम कर उसे वो पूरा करेंगे। तो अगर इस पर कई मूवी भी बन चुकी हैं, अगर आपने देखा होगा तो उन मूवीज़ में भी बताया गया है। और उन रेस कार्स के जो इवेंट होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जो जैसे मान लीजिए 12 लैप्स हैं, तो आपको 12 चक्कर लगाने होंगे ट्रैक के। तो जो चैंपियन है, रेस का विजेता है, अगर आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो वो सारे लैप्स में फर्स्ट पर नहीं होगा। किसी में फिफ्थ में होगा, किसी में सिक्स्थ में होगा, किसी में कहो एट्थ में पहुंच जाए, फिर थर्ड में पहुंच जाए, फिर फोर्थ में पहुंच जाए। पर जो ओवरऑल जो टाइम है, जो सबको मैनेज करते हुए जो आखिरी लैप होगा उसमें वो आगे आ जाएगा। अब जो सीक्रेट होता है, कई मूवीज़ में ये बताया गया है कि ड्राइवर्स को, ये मैंने डॉक्यूमेंट्री भी देखी है, ड्राइवर्स को जो उनकी कार होती है वो सिर्फ उस रेस के हिसाब से ही डिज़ाइन की जाती है। उस रेस के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है कि मतलब उस दिन, पर्टिकुलर दिन ये कार चलेगी, बस उसके बाद ये चलेगी या नहीं चलेगी उनको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। उस दिन वो कबाड़ा हो जाए, उस दिन के बाद से उनको 1 रुपये का गिला शिकवा नहीं होगा इससे। ठीक है ना। तो वो कार ही ऐसी डिज़ाइन करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उस दिन के लिए वो डिज़ाइन की गई है। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे तो ड्राइवर को वो ये भी बताते हैं कि आपको शुरुआत में प्रेशर नहीं लगाना है कार में, कुछ लैप्स तक आपको ये स्पीड मेंटेन करके रखनी है, उसके बाद ये मेंटेन करके रखनी है, फिर उसके बाद इस लैप से आपको प्रेशर लगाना शुरू करना है कार पर। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कार किस तरीके से डिज़ाइन है, वो कितना प्रेशर झेल सकती है। इस वजह से जब मौका आता है तभी वो फुल थ्रोटल पे, फुल अपनी कैपेसिटी पे, फुल टैलेंट पर, ड्राइवर के फुल टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए वो रेस जीतते हैं। इस दौरान अगर वो 10वें लैप पर वो थर्ड पोजीशन पर रहे हैं, फिफ्थ पोजीशन में, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि उन्हें पूरे 10 लैप पूरे करने हैं, जब आखिरी लैप आएगा तब वो इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो लाइफ ऐसी ही है, हमारी लाइफ भी जो है ना, हम मतलब अगर आप गौर करेंगे तो हम लोग क्या है कि एक सरसरी लीनियर वेज में लाइफ को जीने की कोशिश करते हैं, या तो वो स्ट्रेट जाए या वो धीरे धीरे करके ऊपर जाए, पर ऐसा होता नहीं है। लाइफ हमेशा लीनियर भी जाएगी तो अप्स एंड डाउन ऐसे करते हुए जाएगी, और वो ऊपर भी जाएगी तो वो अप्स एंड डाउन, जैसे शेयर का ग्राफ होता है ना, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन ऐसे करते हुए ऊपर जाएगा। अब ये रियलिटी है। तब ये डाउन आ रहा है, ये फेलियर है नहीं, यहाँ फेलियर देखिए, पिछला डाउन जो है वो इस बार के डाउन से और नीचे है, इस बार का डाउन ऊपर है। तो यही बातें हैं
जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इस फ़िलॉसफ़ी को, एक नेग्लेक्टेड फ़िलॉसफ़ी है जो ज़्यादा बात नहीं की जाती है इस बारे में, पर मैंने और किया है कि मेरी लाइफ में कई फेलियर हुए हैं। जो स्कूल कॉलेज में हुए वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, पर हाँ उसके अलावा भी कई फेलियर हुए हैं। तो जो बड़ी सक्सेस गेन करने के लिए जो एक्सपीरियंस का अक्यूमुलेशन था, वो छोटे छोटे फेलियर उसके लिए ज़रूरी थे। तभी मैं अब आगे जाकर, या कोई भी आगे जाकर इस मुकाम पर पहुंच जाता है कि अब उसकी जो सक्सेस रहेगी वो बड़ी होगी। तो इसलिए हम सभी को फेल ऑफन एंड फेल फॉरवर्ड के फंडामेंटल्स को, की साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर अपनी लाइफ को आगे जीते रहना चाहिए। फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको छोटे मोटे फेलियर मिले ही ना। आप कार खरीदें और वो कभी पंचर ना हो, ऐसा संभव नहीं है। चाहे वो BMW की हो, चाहे वो मर्सिडीज़ की हो, वो होगी, ज़रूर होगी। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। यही बात मैं आज आपसे शेयर करना चाहता था इस छोटे से वीडियो में। और एक बात और है कि हमारे देश में ये प्रोसेस धीरे धीरे कुछ लोगों की समझ में आ रही है। इस वजह से हम अब तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं एज अ होल कंट्री। पर अगर आप देखें कि अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, यहाँ पर ये बात उन्होंने बहुत पहले समझ ली है। वहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो वहाँ की पॉलिटिकल कम्युनिटी है, उन लोगों ने ये बात इसको बहुत पहले ही आत्मसात कर लिया है, इसलिए वो हमसे बहुत आगे हैं। हम आज भी इंडिया से वहाँ पर जॉब करने के लिए जाते हैं, और जब वहाँ पर जॉब करने के लिए हमारे बीच के लोग जाते हैं तो वो यही चीज़ सीखते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आपको इस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा और इस बार बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते जाते हैं। पर हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें हर स्टेप पर सक्सेस मिलेगी, पर ऐसा होता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।